तो आप कितनी खुश हैं इनसे शादी करके? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप कितनी खुश हैं इनसे शादी करके? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं जी, ईसा के साथ रहूँगी। मैं मरना तो मंजूर है, पर ईसा के साथ रहूँगी, नहीं जाऊँगी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है गांव भोजपुरी में। यहां हमारी टीम इसलिए पहुंची है कि जिस तरीके से आपको पता है कि 19 वर्षीय एक लड़की और 67 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। तो इस वक्त डॉक्टर सपात मेरे साथ जुड़ने वाला है। डॉक्टर सपात से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस मामले से उनका क्या कुछ लेना देना है। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव हूचपुरी में। यहां हमारी टीम इसलिए पहुंची है कि जब मैंने बीबीपुर गांव की बिरादरी से बातचीत की थी तो उन्होंने लगातार उस पूरे मामले में डॉक्टर सपात खान को दोषी ठहरा रहे थे। लगातार डॉक्टर सपात पर आरोप प्रत्यारोप बीबीपुर गांव की बिरादरी के लोग लगा रहे थे। मसला वही है जो एक 19 वर्षीय लड़की और 67 साल की उम्र का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जो लगातार सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ये पोस्ट, ये वीडियो वायरल हो रही है कि आखिर इतनी कम उम्र की लड़की ने इतनी ज्यादा उम्र के बुजुर्ग से शादी क्यों कर ली। इसका पूरा मामला क्या है, पूरा राज क्या, वो आज खोलकर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्टर सपात से रूबरू कराना चाहता हूं कि डॉक्टर सपात जो है इस पूरे मामले में कितना इन्वॉल्व है। डॉक्टर साहब, आप बताइए, जब हम कल आए थे बीबीपुर गांव की बिरादरी के कम से कम 100 से 150 लोग मौजूद थे डीएसपी ऑफिस हथीन के अंदर, तो वो लगातार आपका नाम बीच बीच में ले रहे थे कि डॉक्टर जो सपात खान है वो पूरे तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गांव हूचपुरी में हम 2 बार सरपंच रह चुके हैं जी, और ये हमारे गांव से ही षड्यंत्र चल रहा है। बीबीपुर में हमारे गांव की लड़की भी है जी, और बीबीपुर में हमारे गांव के सक्कान की भी लड़की है जी, और 2-3 रिलेशन है हमारे वहाँ बीबीपुर में, जी। जो ये इलेक्शन को दबाने के लिए मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। ना तो मैं ईसा से मेरा कोई लेना देना है, ना मैं बीबीपुर की उस औरत को जानता हूँ, ना मैं उस लड़की को जानता हूँ, ना मैं आज तक बीबीपुर गया हूँ। और जो ये मेरे लेटर पैड को ले डोल रहे हैं उस पर कोई लिखा नहीं, वह कहीं से एक आरोप उठा लिया है। डॉक्टर साहब, एक आरोप और भी उनका था आपके ऊपर कि आप जो है क्राइम ब्रांच, वो तो क्राइम पेट्रोल बोल रहे थे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम के कोई सदस्य बनकर आप उनके पास जाते थे और वो एक लेटर पैड का एक पन्ना भी उनके पास था, वो भी दिखाना चाहते थे। तो क्या है ये मामला? मैं एंटी क्राइम कारपोरेशन बोरे का स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा हूँ जी, और मैंने कभी उनसे इन्वेस्टिगेशन की नहीं बोली, ना मैं बीबीपुर गया आज तक और ना मैंने उन्हें से किसी आदमी से फोन पे बात करी, ना मैंने उनका घर देखा आज तक। और ये जाके वैसे ही हवा में बात कर रहे हैं। मुझे वो कहते हैं कि उनका एक आरोप ये भी था कि डॉक्टर सपात ने इस लड़की की जो मदर है उसको हाईजैक किया हुआ है, यानी कि इस लड़की की जो मदर है वो डॉक्टर सपात की बातों में चलती है। क्या सच है? ये बिल्कुल सरासर गलत है जी, मैं उसको जानता ही नहीं। यदि हमारी टीम उस लड़की की माँ के पास अगर पहुंचेगी तो फिर अगर उन्होंने कहा कि वो आपको जानते तो फिर आप क्या कहोगे? मैं पूरा गुनाह कबूलूंगा। ठीक है, तो आप उनको नहीं जानते? मैं नहीं जानता जी, इस मसले से कोई लेना देना नहीं? मेरा कोई लेना देना नहीं। वो लोग ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर सपात ने ही इस शादी का ढोंग रचाया है। नहीं जी, बिल्कुल सरासर गलत है जी। तो पूरा समाज देख रहा है। डॉक्टर सपात मेरे साथ जो है इस रिपोर्ट में मौजूद हैं। डॉक्टर सपात तमाम उन आरोपों को बेबुनियाद और एक षड्यंत्र बता रहे हैं जो लगातार इन पर आरोप प्रत्यारोप बीबीपुर गांव की बिरादरी लगा रही थी। ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है जनता के मन में कि क्यों ना हम उस लड़की के और उसकी मदर के पास भी पहुंचे, क्योंकि पूरा मामला वहीं से साफ होगा। डॉक्टर सपात है, उसके दबाव में आपने शादी की? नहीं जी, सपात से ना कोई ताल्लुक, ना जान, ना पहचान, ना कुछ नहीं है। झूठ चुन चुन कर बनाए गए हैं जी।
अब कुछ लोग कह रहे थे कि जो ईसा भाई है, ईसा पे जमीन जायदाद है और ये लड़की जो लालच के चक्कर में इसने नहीं जी, कोई लालच नहीं, नहीं जमीन कुछ, कोई लालच ना जमीन, कोई ना दबाव ना पैसा, कुछ नहीं खाया जी, राजी के साथ हुई तो माँ भैया के राजी है। पूरी जांच पड़ताल होगी लड़की की मदर से, क्योंकि वो लगातार लड़की की मदर के बारे में कुछ आरोप लगा रहे थे डॉक्टर शपात को जोड़ करके। तो ऐसे में जो लड़की की जो मदर यानी उनकी जो माँ है, उनके घर पे हम पहुंचे हैं, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। इनके घर के अंदर एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ पर ये मेरे सामने मौलवी साहब है और ये उस लड़की की मदर है, ये उसका भाई है, उसका छोटा भाई है। तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। पहले आंटी जी आप ये बताइए, कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं बीबीपुर कलिंजर बीबीपुर गांव के लोग ये कह रहे थे कि भाई जो डॉक्टर शपात खान है आपका उनका नाम उसमें जोड़ा जा रहा था। तो आप डॉक्टर शपात के बारे में हमें कुछ बताइए, उनसे आपका क्या लेना देना है? मेरा उससे कोई ताल्लुक ना मैं उसे जानूं, ना कोई लेनो देनो वास्ते, ना कोई गलत संबंध, कुछ ना। नहीं जानती तो आप उसको होंगी, लेकिन ये बताइए, ये कह सकते हो कि ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है? हाँ, कोई दबाव ना, जैसे लगा रखो नुक्तेर वीडियो बना रखे, ऐसे कुछ ना। वो कह रहे थे कि लड़की की माँ की डॉक्टर शपात ने वीडियो बना रखी है, उसको वायरल करने की धमकी देता है। इस धमकी के कारण ये औरत डर गई और डरने के बाद इन्होंने दबाव में आकर के इस लड़की की शादी इस 67 वर्षीय बुजुर्ग के साथ की है। तो इसके बारे में आप बताइए, क्या सच्चाई है? ऐसे भाई कुछ भी ना, आप जानकारी पूरी पूरी कर लो। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए आंटी जी, जब आपको भी तो सोचना चाहिए ना, आपकी बेटी की उम्र 19 साल है, 18-19 साल है, फिर आपने इतने बुजुर्ग से शादी क्यों कराई है? क्या कराना चाहती हैं आप? यहाँ की शादी करवाई हमन्ना जी जी। तो उसमें इनने दूध चुगली करी, हमारे जेठ देवर खूब रोब से शादी करी, हमने 5 घना रुपया लगाया। अच्छा, तो हमें पारना पड़ी जी हमारी। और पहला रिश्ता वो तो कह रहे थे कि पहली शादी तो इस लड़की इसके चाचा था वो ने की थी, फर्स्ट जो शादी हुई थी इसकी। असली बात पूछो ना जी, पूरे गांव में जाके जांच कर ले, शादी ना करने दिया चाचा था उन्हें गांव में। मैंने अपना गांव में जाके 2 दिन पहले गई जब शादी करी, अपने गांव में जाकर अपने भाई के घर बड़ी में। अच्छा, बड़ी कौन सी बड़ी है? बदरपुर के पास? बदरपुर के पास बड़ी है जो। हाँ, अच्छा, 2 दिन पहले गई मैं गांव से, इन्हें शादी ना करने। देखिए, मैं आंटी जी की जबान ही आपको पूरी कहानी विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि वो बताएगी कि आखिर उन्होंने अपनी इस कम उम्र की लड़की को इतनी ज्यादा उम्र के बुजुर्ग को क्यों दिया है। इसके पीछे भी कोई कारण होगा, तो वो कारण मैं जानना चाह रहा हूं। आप एक बार पूरी डिटेल बता दीजिए, आपने अपनी लड़की की शादी इतनी ज्यादा उम्र के बुजुर्ग से क्यों कराई है? बस ये कोई मजबूरी क्या है आपकी? मजबूरी है बस, कैसे ही लगा लियो जी। हाँ, जो आप बता रही थी वहीं से स्टार्ट करो ना। आपने शादी कराई थी, फिर क्या हुआ था? शादी कर दी खूब धूमधाम से राजी बाजी के साथ, अपने गांव से करी ही। फिर ये बातचीत करता रहा, वो फिर लड़का नाराज हो गो, मतलब नाटो मैं ना रखो शादी, छोरी के साथ जास्ती करी वान खूब। अच्छा, नहीं छोरी के साथ जास्ती अगर करी थी तो फिर आप लड़का वैसा भी तो ढूंढ सकती थी, कम उम्र का लड़का। बस कैसे ही लगा लियो जी, अब तो हमने मजबूरी क्या है आपकी? अब समझ में ना हंसे मजबूरी। चलिए ठीक है, तो डॉक्टर शपात के बारे में कितना जानते हैं आप? उनका क्या लेना है? क्या शादी जो आपने कराई है अपनी मर्जी से कराई है या फिर डॉक्टर शपात के दबाव में कराई है? सहारा लियो हमने तो, ना तो डॉक्टर शपात को हम पे कोई दबाव, अच्छा, ना कोई लेनो देनो, कुछ ना हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। सहारा किसका लिया था? या कोई ईसा को लियो हमने, ईसा को सहारा लिया था। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।